ओम शांति। शिव बाबा आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको 100% सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज मेरा टॉपिक है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि मृत्यु के बाद क्या उन आत्माओं को जो मर गए हैं उनके आने वाले जन्म में उनको कुछ या अपने पिछले वाला परिवार याद रहता है या नहीं रहता है। पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि आत्मा जो है, हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जिसको नहीं पता है वो प्लीज थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़े और उनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान ले। देखिए, आई थिंक बहुत सारे लोगों को, भाई बहन, पता है होगा कि आत्मा मरती नहीं है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो मरता है, हर बार मरता है। और एक परिवार में जहाँ वो जन्म लेता है और जहाँ से वो उस परिवार से जहाँ से वो बिछड़ा है, जहाँ उसकी मृत्यु हुई है, क्या वो वाला परिवार आगे आने वाले जन्म में उसको याद रहता है? क्या आपके बच्चे को पिछला जन्म याद है? तो उसका जवाब आप देंगे नहीं। लेकिन अगर याद हो तो क्या वो पिछले जन्म में जाकर अपने कर्मों को सुधारेगा? कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं लाइफ में, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे टीवी में भी देखा होगा कि कुछ ऐसी घटनाएं दिखाते हैं कि किसी बच्चे को अपने पिछले जन्म का याद रहता है, उस परिवार में वापस जाता है और कुछ जो उसके साथ जो घटनाएं हुई थी या जिस वजह से उसकी मृत्यु हुई थी वो उसको बताता है। ऐसी घटनाएं सुनी है, ऐसी रियलिटी भी होती है। लेकिन मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, उसकी मृत्यु निश्चित है। हर इंसान का जब जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी अपने कर्मों के हिसाब से हम पहले से डिसाइड करके आए हैं कि हमें कब तक उस परिवार के साथ जीवन जीना है और कब तक हमें जीवन नहीं जीना है। मतलब कितने उम्र तक हमें इस परिवार के साथ हमारा साथ है, ये हम सब अपने कर्मों के हिसाब से डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब कब हमारी मृत्यु होगी ये हम किसी को भी पता नहीं है। चाहे आप जितने भी हाथ दिखा लो, जितने भी कुछ भी कर लो, इसकी जानकारी आपको पहले से नहीं मिलेगी। बस आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम अमर नहीं हैं, हमारी आत्मा अमर है। अब इसको एक ट्रेन के माध्यम से समझते हैं। हमारा एक समय का ट्रेन है और हम उस समय एक एक सवारी है। मतलब 785 करोड़ जो जनसंख्या पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में जितने लोग हैं उसमें सफर कर रहे हैं, ठीक है। अब वो सफर कर रहे हैं और उस सफर के दौरान वो अपने परिवार में तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के लोगों से रिश्ते बनते हैं। कोई पिता बनता है, कोई माता बनती है, कोई बहन, कोई भाई, कोई पुत्र, कोई पुत्री के रूप में एक रिश्ता बन जाता है। कुछ दोस्तों के रूप में, कुछ और भी परिवार के रिश्ते, चाचा, नाना, दादा, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं। उस समय रूपी ट्रेन में हम सफर करते हैं और इनके साथ हमारा मजबूत रिश्ता बन जाता है। लेकिन जब हमें सबको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, याद रखिए हमारा जो समय रूपी ट्रेन है वो एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, मुक्ति। पर कब होगा वो मुक्ति? तो पॉसिबल नहीं है ना। मोक्ष जिसको लोग बोलते हैं मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो आप अपना हिसाब किताब एकदम बैलेंस रखिए, किसी के साथ कुछ ऊंच नीच, क्रेडिट डेबिट नहीं हो, एकदम बैलेंस हो। किसी के साथ कोई आपका हिसाब किताब, मतलब किसी के साथ आप कुछ बुरा ही ना करो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम जर्नी पे चलते ही रहते हैं, हमारा मोक्ष नहीं हो सकता, है ना। तो हम अपने हिसाब किताब की वजह से हर डेस्टिनेशन जहाँ हमारा गंतव्य स्थान है वहां हमारी ट्रेन रुकती है और हम वहां नीचे उतर जाते हैं।
फिर दूसरी ट्रेन में चले जाते हैं समय का, और ट्रेन आगे बढ़ता है और हम वहाँ दूसरे स्टेशन पे गाड़ी रुकती है और हम चढ़ते हैं। पहला स्टेशन मतलब आपने अपने शरीर को वहाँ छोड़ दिया और उस पर परिवार सब बिछड़ गए। ट्रेन में जितने भी लोग थे वो जो आपसे कनेक्टेड थे वो दुखी होते हैं, जो आपके परिवार रोते बिलखते हैं, परेशान होते हैं जब आपकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्योंकि उस शरीर की मृत्यु हुई है, उस शरीर में आप हो सकता है डॉक्टर हो सकता है इंजीनियर हो सकता है एक आम नागरिक हो सकता है एक बिजनेसमैन हो, ठीक है। उस पर्टिकुलर आपका नाम है, उस शरीर का नाम है, आत्मा का नाम नहीं है। अगर इंसान आत्मा से कनेक्टेड होता तो वो कभी दुखी ही नहीं होता, तो वो रोता भी नहीं। उसको पता होता है कि आत्मा मरेगी नहीं और वो लंबी जर्नी पे चल रही है। और आत्मा से अगर हमारा रिश्ता होता तो हम कोई भी दुखी ही नहीं होते। हमारा रिश्ता शरीर से होता है, इसी वजह से हम दुखी होते हैं। और शरीर क्योंकि मर जाता है तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं। हमें किसी को पुत्र खोने का, किसी को पुत्री खोने का, माता पिता खोने का दुख होता है। फिर हम नए गर्भ में प्रवेश करते हैं और हमारा नया जन्म होता है। लेकिन मेरा ये टॉपिक है, जब नया जन्म होता है तो क्या हमें पिछले जन्म का याद रहता है? देखिए, कुछ सालों तक याद रहता है, पर उस सालों तक उस बच्चे को बोलना ही नहीं आता है, क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो 5000 वर्ष तक की मेमोरी को अपने अंदर रखता है। 5000 वर्ष मतलब उस जीवन काल में 50-100 बार जन्म ले रहा है। कहीं पे 10 सालों के लिए, कहीं पे 20 सालों के लिए, कहीं पे 30 सालों के लिए वो जन्म लेता है, ठीक है। तो जब वो 30 साल 20 साल के लिए जन्म लेता है, ठीक है, और वो बिछड़ जाता है, तो क्या वो उसको पिछले जन्म का याद रहता है? नहीं। अगर उसको याद नहीं रह रहा है तो उसको फिर क्या याद रहता है? तो फिर उसके बाद उसको याद नहीं रहता है, क्योंकि उसको बोलना ही नहीं आता है, तो उसको पिछला जन्म अपना याद ही नहीं रहता है। उसको याद क्या रहता है? उसको अपने आगे आने वाले रिश्तों के साथ वो कनेक्टेड होता है, अपने माता पिता के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है, अपने बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है, अपने भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप बनाता है। फिर वो उन रिश्तों के तानों वानों में उसी में उलझ जाता है, और उनके साथ जब तक उसका हिसाब किताब है तब तक वो अपना जीवन उस परिवार के साथ जीता है। अपने उस जीवन काल में अपने शरीर का यूज करके वो एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक बिजनेसमैन, एक उद्योगपति वो बनता है, पढ़ता है, लिखता है, एक छोटी मोटी नौकरी करने वाला इंसान अपनी नौकरी करता है, तो हर तरह का रोल प्ले करता है। अपनी पत्नी के साथ पति का रोल प्ले करता है, माता पिता के साथ एक पुत्र होने का रोल प्ले करता है। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु होती है तो फिर वो भूल जाता है, फिर वो आगे की जर्नी में चल पड़ता है उस ट्रेन में, फिर वो नए शरीर में प्रवेश करता है। तो इन शॉर्ट उसको पिछले जन्म का याद नहीं रहता है। अब चेतन मन में उसको याद रहता है, कुछ उसके संस्कार उसको याद रहते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ बच्चा जन्म लेने के बाद वो काम करता है जो आपने अभी उसको सिखाया ही नहीं है, ये उसके पिछले जन्म का ही तो है जो आपका याद रहता है। और जो याद नहीं रहता है, जैसे हमारे तो माइंड में 2 तरह के पार्ट है, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। उसको सब कॉन्शियस माइंड में कुछ संस्कार, उसको कुछ विचार, कुछ याद रहते हैं और कुछ नहीं रहते हैं। जो याद रहते हैं वो अचानक से वो बोल भी पड़ता है। अचानक से आप देखोगे कि बच्चों की लालना पालना कर रहे हो और उसमें वो बहुत शालीन होता है, आपने उसको कुछ शालीनता की चीजें नहीं सिखाई है, उसको कोई संस्कार नहीं दिए, वो ऑटोमेटिक पैर छूता है, नमस्ते करता है। लेकिन जब उसको आप संस्कार देते हो अपने परिवार का, तो फिर वो धीरे 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 उस चीजों को भूल जाता है, उसके नए संस्कार उस पर हावी हो जाते हैं और वो नए तरह। और कुछ ऐसे भी देखे होंगे, कुछ उदंड बच्चे होते हैं जो आपने कुछ सिखाया नहीं, फिर वो गाली गलौज ऑटोमेटिक बोल लेते हैं, वो सीखते भी नहीं है, वो इन्वायरमेंटली आपने उसको संस्कार, वो अभी कुछ संगति में आई भी नहीं है, फिर उस चीजों को वो बोल पड़ते हैं। वो उनके पिछले संस्कार ही होते हैं, मतलब वो कैरी तो करता है
पिछले जन्मों की चीजें को कैरी तो करता है, लेकिन वो बोलता, जब तक वो बोलना सीखता है और जब नए रिलेशनशिप में आता है तो पिछले जन्म का सब कुछ भूल जाता है। अगर ऐसा याद होता तो वो पिछले परिवार में चला जाता है, और कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि उसको पिछले जन्म का याद रहता है और वो पिछले परिवार, क्योंकि कुछ हिसाब किताब उसके पिछले परिवार के साथ रह जाता है। जब मृत्यु हो जाती है उसके अचानक से किसी वजह से, उसको ऐसे ही जाना होता है, तो कुछ यादें रह जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए वो पिछले जन्म में पिछले परिवार में जाता है, वापस उसको करने की कोशिश करता है। किसी के शरीर में उस आत्मा प्रवेश करके अपना माध्यम बना के वो अपना कर्म करती है। तो इस वजह से ये अपना कर्म करती है, तो इस वजह से वो अपने कर्मों को करती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पिछला जन्म हमें कब याद रहता है। तब याद रहता है जब हमारे कुछ हिसाब किताब रह जाते हैं, तो हमें पूरा करने के लिए एक शरीर का माध्यम चाहिए होता है, या तो कुछ दिनों के लिए चाहिए होता है। एक लंबी जर्नी के बाद कुछ समय तक हम उसको भी भूल जाते हैं, वो कर्म करने के बाद। इसीलिए अब ये कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए आपकी कि मृत्यु के बाद क्या पिछला जन्म याद रहता है या नहीं रहता है। उन लोगों को याद रहता है जो इसका हिसाब किताब उस परिवार के साथ रह जाता है, वरना कुछ याद नहीं रहता है। अगर याद हो जाता तो ये जो नए रिश्ते बनते ना, उसमें बहुत ज्यादा खिंचाव, तनाव, सब कुछ शुरू हो जाता है। वो नए रिश्ते किसी और परिवार के साथ बना ही नहीं पाता वो आत्मा, क्योंकि वो नए शरीर घर में प्रवेश करके एक नए शरीर की रचना करके उस नए शरीर को बढ़ाता है। उस नए शरीर वो समाज में आता, पढ़ता लिखता और एक नया इंसान बनता है। तो वो पिछले जन्म याद रहता तो सोचो क्या होता, सब खिचड़ी परोस हो जाते। इसीलिए आपको शायद ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट करके पूछिए। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें आपको 100% उसमें सफलता मिलती रहे।